आज का है, यहाँ पर है आज नेशनल साइकिलिंग कॉन्क्लेव। हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। तो आज सुबह से ही मैं था नेशनल साइकिलिंग कॉन्क्लेव 2025 फ्यूलिंग चेंज थ्रू पैडल पावर, और ये ऑर्गेनाइज किया था पहाड़ी पैडलर्स ने। ये कहते हैं हैशटैग रेस्पेक्ट फॉर साइकिलिस्ट। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होटल एफोटेल में जीएमएस रोड पर, और लगभग 8-9 स्टेट से साइकिलिंग ग्रुप के लोग आए हुए थे और अलग अलग ऑफिसर्स थे, जहाँ पर एनवायरनमेंट, जहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हों, लोकेश ओहरी साहब हों, अनूप नोटियाल साहब हों, तो आप समझ सकते हैं सॉरी उसका लेवल क्या रहा होगा। बड़ा मज़ा आया। थैंक यू पहाड़ी पैडलर्स, थैंक यू वेरी मच, और आपको शुभकामनाएं और साथ ही बहुत बधाइयाँ भी एक सफल आयोजन के लिए। और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और इस तरह के कॉन्क्लेव एक प्लेटफॉर्म देते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत मुद्दों पर बातें। सब ने सभी बातें रखी और सब अलग अलग, नोएडा, दिल्ली, उसके बाद मैं कोलकाता से, और हमारे बगल में यानी कि पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से, और साथ ही 2 लोकेश ओहरी सर और अनूप नौटियाल साहब, साथ में पहाड़ी पैडलर्स के गजेंद्र रमोला साहब। जिस तरह से जो संवाद चल रहे थे और मानो उसको मॉडरेट कर रहे थे अनूप नौटियाल सर, और जिस तरह से उन्होंने उसे मॉडरेट किया, हर किसी से कुछ निकल के आने का, और इससे क्या निकलेगा। कॉन्क्लेव मतलब एक प्लेटफॉर्म जहां पर संवाद हो। अजय कंडारी साहब का उससे पहले प्रेजेंटेशन था, बहुत गजब। मेडल सेरेमनी जो कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज सीएनजी द्वारा कराया गया था, जिसमें जो फर्स्ट 30 हैं यानी कि अचीवर्स, फर्स्ट 30 में जो भी आते हैं डिस्टेंस के हिसाब से, और उसके बाद बाकी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। शुरुआत हुई थी, जैसे ही हम गए तो बिल्कुल खाली खाली इन द सेंस कि सिर्फ गजेंद्र रमोला साहब वहाँ पर थे, और तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी। और लगभग देखा तो मैं और दीपांशु एक साथ थे। वहीं से एक फ़्लो बना, उसके बाद जैसे जैसे देखा सब कुछ करते चले गए, और सब देखा तो फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। वेलकम ड्रिंक्स के साथ में शुरू हुआ होटल एफोटेल में, और जीएमएस रोड में है जो। और शुरुआत जैसे ही हुई तो वेलकम ड्रिंक यानी कि जूस, और उसके बाद में सब अपने अपने सीट्स लेने लगे। एक दूसरे से मुलाकातें, कुछ लोग ब्लू एंड वाइट यानी कि रोड स्पिन वॉरियर्स के कलर में थे, कुछ लोग पीले और वाइट में यानी कि पहाड़ी पैडलर्स, और पोंटा साहिब का ब्लू और रेड आई थिंक, उसमें सब अलग अलग जर्सीज में थे, साइकिलिंग जर्सी। कई लोग साइकिलिंग करके आए थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। हॉल के अंदर सब हेलमेट में बैठे हुए थे, यानी कि साइकिलिंग हेलमेट में, है ना। और फिर डीआईजी सीबीआई उत्तराखंड सूरती सर वो वहाँ पर आए, और उसके बाद में मनीष वी सूरती सर डीआईजी और आईपीएस वो वहाँ पर आए। साथ ही जितने लोग आए थे सब ने अपने अपने जो क्वेश्चंस थे वो भी पूछे, और जो एक कॉमन निकल के आया कि इसे पॉपुलर बनाने के लिए तो सबने कोलकाता में जैसे हैप्पी स्ट्रीट्स टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि संडेज को कुछ स्ट्रीट्स ब्लॉक की जाती हैं और वहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे आके खेलते हैं, सब कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। दिल्ली में होने लग गया, उसका गुड़गांव में, नोएडा में हो रहा है, और हमारे उत्तराखंड में भी इस तरह से करने की कोशिश कराई गई। जहाँ तक सबके जो देखे उसमें ये लगा कि जो हम लोग मॉर्निंग में साइकिलिंग करते हैं वो तो करते ही करते हैं फिटनेस के लिए, या फिर अपना जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनके लिए करते हैं, बट हमें दिखना होगा मास में। वो तभी दिख सकता है, मेरा ये व्यू है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग अक्सर साइकिलिंग करके सुबह सुबह वापस आ जाते हैं सुबह से, है ना। जब कम्यूट करेंगे एक साथ 8-10 लोग एक ऑफिस के जा रहे हैं तो वो दिखेगा मास में। दूसरा, जब तक हम वापस आते हैं साइकिलिंग करके तब तक तो उठ रहे होते हैं लोग, यानी कि जाग रहे होते हैं, तो उन्हें दिखेगा कैसे। तो टाइमिंग यानी कि इंडिविजुअली आप कहीं भी चले जाओ, बट ग्रुप राइड्स जब हों तो मास में हो, 100-150 लोग एक साथ जा रहे हैं या 50 लोग एक साथ जा रहे हैं, और ऐसे टाइम में जाएं जब ऑफिस का टाइम हो, तो वो देखना होगा, उसकी सहूलियत देखनी होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ के भी तभी जाने देंगे जब पेरेंट्स सेफ महसूस करेंगे कि बच्चे सेफ हैं। हर कोई चाहेगा पेरेंट्स कि तभी वो जाएं। एक प्लेटफॉर्म दिया पहाड़ी पैडलर्स ने, बड़ा अच्छा आयोजन, और पहाड़ी पैडलर्स ने जिस तरह से हर एक चीज़ मिनट टू मिनट
चला। केडी सर के साथ पहले भी मीटिंग हुई थी और बातें हुई थी केडी सर, रमोला सर के साथ में, और जो मेडल सरप्राइज़ के लिए प्रभजोत सर और नितिन सर जो हेल्प कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत ही उम्दा प्रोग्राम। और जैसे ही कॉन्क्लेव ख़त्म हुआ, कुछ पॉइंट्स निकल कर आए कि क्या करना चाहिए, एक स्पार्क निकल कर आया, और उसके बाद फिर शुरू हुआ नाश्ता, है ना, जो सबका फेवरेट है। और उसके बाद में सब लोग टूट पड़े और एक बहुत अच्छा नाश्ता, रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छा, और फिर आपस में एक दूसरे से बातें, ये सारी चीज़ें चली आज जो नेशनल साइकिलिंग कॉन्क्लेव 2025, है ना, फ्यूलिंग थ्रू पेडल पावर। तो ये टैगलाइन के साथ में देखिए कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियो छोटी छोटी उसकी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि अगली बार से ज़रूर ये पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और मुझे लग रहा है पहाड़ी पैडलर्स को अब थोड़ा सा खोलना होगा इसे, जैसे रेस्ट्रिक्शंस थी इस बार ज़्यादा, ताकि एंट्रीज ज़्यादा ना आए, लिमिटेड था 100-120 के आसपास। और अगली बार से मुझे नहीं लगता कि उनको रेस्ट्रिक्ट होने देगा कोई, उनको कम करने देगा, क्योंकि ये तो कारवां बढ़ता ही चला जाएगा। फिलहाल पहाड़ी पैडलर्स को एक सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जो भी मुस्कुराते मुस्कुराते 7-8 महीने में 4 काम कर लिए। यूके जाते हैं तो वहाँ भी साइकिल ढूंढ लेती है, वहाँ भी साइकिल करते रहते हैं, और जहाँ मैम मिलेंगे वहाँ सर रहते हैं। ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि जहाँ सर हैं वहाँ मैम अपने आप बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर। और एक कुशल संचालक हमारे बीच में यहाँ पर, क्योंकि जो भाई आप और हम सब लोग तो समाज के एक बेहतर वर्ग से आते हैं, लेकिन जो एक समाज का जो वर्ग है जिसे साइकिल ही चलानी पड़ती है, उसके लिए हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे उसको रेजिलिएंट बना सकते हैं। तो हमने इस संवाद को 10 बजे शुरू किया था। हमारी चेष्टा ये रहेगी कि इसको लगभग 11 बजे के आसपास, यानी 1 घंटे में जो है इसको हम क्लोज कर दें। उस 1 घंटे में 5-7 मिनट ऊपर लग सकते हैं, हम आपके लिए कुछ सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल तो इस 1 घंटे को ध्यान में रखते हुए, और गजेंद्र भाई आपसे निवेदन ये रहेगा, क्योंकि आप होस्ट हैं, तो आप हम सबकी बातें सुनते हुए बाद में आप उसे समराइज कर दीजिएगा, जो बात निकल करके आ रही है, जो अमृत यहाँ से निकल रहा है इस मंथन से। तो लोकेश भाई, सबसे पहले आपसे सवाल है, आपसे मैं परिचय में नहीं जाऊंगा औपचारिकता में। आपने एक बड़ा शानदार एक पेपर लिखा है लोकेश ओडी जी ने, और उस पेपर का नाम है री इमेजिनिंग अ मिड साइज सिटी लाइक देहरादून एज अ 10 मिनट सिटी। तो मैं उसको रिपीट कर दूं, री इमेजिनिंग देहरादून एज अ 10 मिनट सिटी। तो इनफैक्ट मैंने आपका वो पेपर पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका पेपर। अब मैं उस पेपर को पढ़ के इतना प्रभावित हुआ कि आज से लगभग 20 रोज पहले मैं आपके कैफे में भी गया। मैंने कहा इस पेपर को लेकर बातचीत करनी चाहिए। तो आपके साथ में उस पेपर को लेके हमारी 1.5 घंटे की बातचीत है, और वो एक संजोग है कि कल उसको हमने अपने YouTube पर भी उसको अपलोड किया है। लेकिन YouTube को छोड़ते हुए आपसे ही अगर हम शुरू करें कि जब आप उस पेपर की बात कर रहे हैं, री इमेजिनिंग, आप कह रहे हैं देहरादून को आप एक कल्पना कीजिए 10 मिनट सिटी, तो उस 10 मिनट सिटी में ये साइकिलिंग को आप कहां पर देखते हैं? तो थैंक यू अनु भाई, और थैंक यू पहाड़ी पैडलर्स और CNG और आप सब लोग। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे ऐसा